दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का नई और मजेदार कहानी में स्वागत है। यह कहानी छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस जानकारी से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब मोबाइल नहीं थे, स्कूल भी नहीं, जब धरती पर इंसान अभी अभी सीख रहा था कैसे जीना है। दुनिया सिर्फ हवा, धूप और तितलियों की बात करती थी। तब था प्राचीन चीन और वहां रहती थी बहुत बुद्धिमान रानी लीजू। एक दिन वो महल के बगीचे में अपनी चाय की प्याली लेकर बैठी। चारों ओर शहतूत के पेड़ थे, हवा थी और शांति। हवा में फूलों की खुशबू थी, पत्तों में कोई राज छुपा था। तभी प्लप, एक सफेद सा अजीब चीज, कोकून, सीधे उनकी चाय में गिर गया। रानी ने उसे उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उसका खोल खुलने लगा और फिर निकला एक चमकदार, मुलायम, लहराता हुआ धागा, जैसे चांद की रोशनी को उंगलियों से छू लिया हो। जैसे किसी ने चांद की रोशनी को लपेट दिया हो। वो खींचती गई और धागा निकलता गया। रानी ने सोचा, क्या हो अगर इस धागे से हम कपड़ा बुने। रानी ने उस कीड़े की दुनिया में झांका। यह कीड़ा सिर्फ और सिर्फ शहतूत के पत्ते खाता है। 4 से 6 हफ्तों में वो छोटा सा कीड़ा 10,000 गुना बड़ा हो जाता है। फिर जब समय आता है, वो खुद को 300 से 900 मीटर लंबे रेशम के धागे में लपेट लेता है। उसका छोटा सा घर, कोकून, दरअसल एक रेशमी खजाना होता है। रानी ने अपने दरबार की महिलाओं को बुलाया और उन्हें सिखाया कि कैसे कीड़े पालने हैं, कैसे एक एक कोकून से धागा सावधानी से निकालना है और कैसे उस धागे को बुनकर बनाना है रेशम का जादुई कपड़ा। जब पहली बार रेशमी पोशाक बनी, वो तारों जैसी चमकती थी। वो ऐसे चमकी जैसे तारों को किसी ने कपड़े में सी दिया हो। सम्राट ने जब उसे छुआ, वो चौंक गए और चकित रह गए। उन्हें लगा ये सपना कहीं टूट ना जाए। उस दिन से रेशम शाही दरबार का खजाना बन गया। बादलों जितना मुलायम, आशा जितना मजबूत और हवा जितना हल्का। लेकिन महारानी लीजू ने यह रहस्य सिर्फ अपने पास नहीं रखा। उन्होंने अपने लोगों को सिखाया, किसान, बुनकर, बेटियां और बेटे, सभी को सिखाया कि कैसे रेशम पालना है और कैसे उसे बुनना है। धीरे धीरे पूरे देश के गांव रेशम की चमक से भर गए और ये उपहार, जो एक गिरी हुई प्याली और एक जिज्ञासु मन से शुरू हुआ था, दुनिया को बदलने लगा। आज भी जब रेशम रोशनी में चमकता है तो लोग कहते हैं, महारानी लीजू की आत्मा अब भी शहतूत के पेड़ों के बीच मुस्कुराती है, वहां जहां छोटे जीव आज भी चुपचाप चमत्कार बुनते हैं। रेशम एक ऐसा कपड़ा जो छूते ही दिल जीत ले, नर्म, चमकदार और बेहद खास। बहुत समय पहले चीन में रेशम सिर्फ राजा रानी ही पहनते थे। पुराने जमाने के लोग इस धागे से बहुत सुंदर कपड़े बनाते थे। आज रेशम सिर्फ पहनने के लिए नहीं, डॉक्टर भी इसे ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। रेशम सिर्फ कपड़ा नहीं, ये एक वैज्ञानिक अजूबा है। इसके रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। ग्लाइसिन और एलानिन जैसे तत्व इसमें जान फूंकते हैं। ये साइंस की दुनिया में भी चमक रहा है। सर्जरी के धागों से लेकर बायोटेक रिसर्च तक। छोटा सा कीड़ा, लेकिन काम कमाल का। अब तो ऐसा रेशम भी बन रहा है जो पौधों से बना हो या फिर पुराने रेशम को दोबारा इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग लैब में भी रेशम बना रहे हैं। आज रेशम सिर्फ साड़ियों या शेरवानियों तक सीमित नहीं, ये साइंस की दुनिया में भी चमक रहा है। इससे गांवों में लोगों को काम भी मिलता है। रेशम अब सिर्फ सुंदर नहीं, समझदारी से भी जुड़ा है। अगर हम सोच समझकर इसे इस्तेमाल करें, रेशम एक एहसास है, ऐसा एहसास जो सुंदरता के साथ साथ जिम्मेदारी भी सिखाए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। जब तक अगली मजेदार कहानी न आए, अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे।